हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर लर्न विद सपना में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन में बहुत ज़ोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इंग्लिश में, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जो मैंने अपने एग्जाम को क्रैक करने में करी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज इस टाइम हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुमूल्य समय चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 to 6 मिनट की होगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हमको 85 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और ये आपको ज़्यादा नहीं, आप अभी से जब तक एग्जाम में यही रेगुलर फॉलो कर लीजिए तो आप डेफिनेटली 85 प्लस मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी किया है, सो इसलिए मुझे भरोसा है। मैं यही करती थी, रोज़ मेरे दिन की शुरुआत इसी से होती थी, इंग्लिश के क्लॉज टेस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली आपको 2 क्लॉज टेस्ट करने हैं, 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ना है। क्लॉज टेस्ट इसलिए करने हैं क्योंकि हाँ, हम लोग ग्रामर अच्छे से रट लेते हैं, वोकैबुलरी भी किसी तरह कर लेते हैं। जो हमारे मार्क्स कटते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लॉज टेस्ट में कटते हैं या फिर पैराग्राफ में करते हैं। पैराग्राफ बहुत लंबा होता है, हम क्वेश्चंस को सही से समझ नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर 2 क्लॉज टेस्ट करने ही करने हैं, 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन करनी है। चाहे तो आप बुक ले सकते हैं गोपाल वर्मा सर की, नहीं आप बुक लेना चाहें तो आप PDF इनका गूगल प्ले स्टोर से इनका डाउनलोड कर सकते हैं, गोपाल वर्मा इंग्लिश करके। उसमें बहुत सारे क्लॉज टेस्ट है, मैं वहीं से करती थी, काफ़ी अच्छी बुक है, डेफिनेटली सबको पता ही होगा, कौन नहीं जानता उनको। रीडिंग कंप्रीहेंशन करेंगे, और वो नहीं तो आप इंग्लिश विद रानी मैम चैनल सर्च करेंगे यूट्यूब पर, वो बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस करा रखे हैं, वहाँ से कर सकते हैं। 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन पढ़ना है, 10 PQRS डेली करना है। ओके, ये करना है आपको डेली बेसिस पे। उसके अलावा 1 घंटा अपने ग्रामर को देना है। ग्रामर में क्यों देना है, क्योंकि रूल्स पढ़ने हैं, उससे हमें फ़ायदा होगा क्लॉज टेस्ट को समझने में, हर चीज़ को। फर्स्ट 30 मिनट आपको रिवीजन करना है, कोई भी एक टॉपिक, इस टॉपिक ले लेंगे जो भी होता है ग्रामर में, जितने टॉपिक्स उनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, 30 मिनट्स उसका रिवीजन करना है। नोट्स आई होप सभी के पास होंगे। अब टाइम तो ये है नहीं कि अब आप नोट्स नए तरीके से बनाए, रिवीजन करना। जिसको रिवीजन अगर नहीं है नोट्स, तो वो मैराथन देख सकते हैं इंग्लिश विद रानी मैम पर, हर सब टॉपिक का उन्होंने करा रखा है। नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने रिवाइज किया उसी टॉपिक के 50 MCQ लगाने हैं। क्या करना है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके लिए आप बुक ले सकते हैं, ये भी आप गोपाल वर्मा सर की जो आप बुक डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, वहाँ से कर सकते हैं ये। तो ये आपको इतना करना है। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पर 10 वर्ड्स लर्न करने हैं, क्योंकि वोकैबुलरी तो मस्ट है, क्योंकि क्लॉज टेस्ट में वर्ड्स आते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन को समझने के लिए वर्ड्स की जरूरत है, मतलब ये हर चीज़ आपकी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 10 वर्ड्स डेली आपको लर्न करना है। कम से कम 35 क्लास वोकैबुलरी की मेरे चैनल पर पड़ी है, अगर आप लोग वही कर लें अभी ना, तो वही बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। रोज़ के 10 वर्ड्स बहुत ईजी वे में, उसके साथ सिनोनिम्स भी करा रखे हैं 10 वर्ड्स, उसको रिवाइज भी करना है। अगर आप आज 10 वर्ड करते हैं तो उससे पहले आपको नए वर्ड्स करने से पहले जो कल आपने लर्न किए हो उसको रिवाइज करना है। ईडियम्स आपको हफ्ते में 2 दिन कोई भी सेट कर लेना है अपने हिसाब से, वो मैं नहीं बताऊंगी कौन सा दिन कौन सा नहीं, कोई भी 2 दिन सेट कर लीजिए। ABCD करके आप लोग लर्न कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आने वाला है, धीरे धीरे मैं कर रही हूँ कोशिश कि ऑफिस के टाइम के साथ अलग निकाल कर मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो 1-2 दिन में आपको ये एक एक करके प्रोवाइड होने वाला है। तो ये वाले ईडियम्स आपको मिल जाएंगे, वोकैबुलरी मिल सकती है। स्टैटिक के टॉपिक्स मैं कवर करा सकती हूँ GS में, बाकी मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। ईडियम्स तो टाइम करनी है। आप कहाँ से सोर्स उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड या फिर बाईजूस से किसी से भी आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ से आपको वोकैबुलरी मिल जाएगी, ईडियम्स मिल जाएंगे। कैलाश चंद्र मैगजीन अगर शॉर्ट हैंड आप लोग कर रहे होंगे तो उसमें मैंने वहाँ से भी बहुत वर्ड्स किए हैं। कैलाश चंद्र मैगजीन से एडिटोरियल पढ़ती थी मैं, और स्पेसिफिकली मैंने क्लासेस लिए हैं किनकी, रानी मैम की क्लासेस ली थी वोकैबुलरी के लिए पहले, जब मैं शुरुआत करी थी मैंने, और उसके नोट्स बनाए थे, वो रिवीजन करती थी। वेडनेसडे और संडे को आपको मॉक टेस्ट देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चन का। वेडनेसडे और थर्सडे वीक में 2 बार, ये आपको 2 महीने तक वीक में 2 बार वेडनेसडे और सैटरडे को 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देना है। कहाँ से, टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे इजीली। 2017 से लेकर 2024 तक के सभी मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। हर संडे आपको सारी वोकैब रिवाइज, संडे में कुछ नया नहीं करना है, संडे में आपको सारी वोकैब रिवाइज करनी है, ग्रामर रिवाइज करनी है जो आपने रूल्स पूरे वीक पढ़े हैं, और मॉक टेस्ट जो आपने 2 मॉक टेस्ट पूरे वीक में लगाए उसको एनालिसिस करना। कैसे एनालिसिस करना है, टाइम मैनेजमेंट देखना है, कौन सा क्वेश्चन आपको गलत हुआ है, किस टॉपिक से गलत हुआ है वो देखना है। उसके अलावा आपको क्या देखना है, उसके अलावा उसमें ये देखना है कि उसमें कौन सा रूल लग रहा है, वो टॉपिक आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको बात अभी पीछे बताई वो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। डेली बेसिस पर 2 क्लॉज टेस्ट करना है, रीडिंग कंप्रीहेंशन करना है, 10 PQRS। सोर्स आपको मैंने बता दिया, जिसके पास कुछ नहीं है वो या तो इंग्लिश विद रानी मैम यूट्यूब से देख ले चैनल, वहाँ पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, वहाँ से कर लेंगे। वो नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कर लीजिए, गोपाल वर्मा इंग्लिश, या फिर पिनैकल की बुक, कोई भी बुक ले सकते हैं। पिनैकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, वो आप खरीद सकते हैं, वो ले लीजिए, वहाँ मिल जाएंगे। उसके अलावा 1 घंटा ग्रामर को देना है, आधा घंटा एक टॉपिक रिवाइज करना है, और आधा घंटा उसी टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं। वेडनेसडे और सैटरडे हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट लगाने हैं 100 क्वेश्चंस के। और इसके अलावा ईडियम्स आपको वीक में 2 बार, कभी भी ABCD करके चाहे आप 50-50 ईडियम्स वीक में 2 बार रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, बस इतना काम आपको करना है। और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं जो आप करेंगे ना, टॉपिक वाइज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं लगभग सभी।
और मॉक टेस्ट भी आपको 2017 से लेकर 2024 तक के सभी स्टेनो के कर लेने हैं। मॉक टेस्ट जो देंगे वो 100 क्वेश्चन इसी में से होने चाहिए। टेस्ट बुक, किसी भी टेस्ट बुक, हर जहाँ टेस्ट सीरीज़ मिलती है वहाँ मिल जाएगा। टेस्ट बुक बहुत आसान है, वहाँ से कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको फाइनल टिप्स दे देती हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप सोचें कि आप स्टडी मैराथन्स लेके लास्ट में करके कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश आपके बहुत लंबा, ये नहीं कि 2-4 दिन में हो जाएगी, ये वो नहीं है। डेली आपको 10 वर्ड पढ़ दें आज, तो सोचिए आज 10 वर्ड याद किए, 1 महीने में 300 वर्ड हो जाएंगे अगर आप रोज कर रहे हैं। 2 महीने में 600 वर्ड, दैट इज़ इनफ फॉर यू एग्जाम के लिए। 85+ मार्क्स अगर लाने हैं तो डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिएगा। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आपकी कंसिस्टेंसी जितना रखेंगे उतना आपको स्पीड से ज़्यादा ये मैटर करती है। ये नहीं कि आप 2 दिन में, मैं 1 दिन पढ़े 4 घंटा, अगले दिन गायब हो गए, करा ही नहीं कुछ। अगर जिसको जो नंबर लाने वो डेफिनेटली करेगा। ग्रामर रिवाइज रूल्स करते रहिएगा रेगुलर बेसिस पर। वोकैबुलरी को तो स्किप करना है ही नहीं, वोकैबुलरी तो मस्ट है, जो आप अपने लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आजकल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, अब जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जैसे मैं एकदम हिंदी तो नहीं बोल रही हूँ, तो इस तरीके से आप वोकैबुलरी को यूज़ करिए अपने उसमें। और जो आपको मैंने बताया है वो आप कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे करिए। 75 डेज़ अगर आपने ये कर लिया तो आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये 75 डेज़ तक कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली 85+ मार्क्स लेके आएंगे, बिकॉज मैंने किया है, दैट्स वाई मैं आप लोग को ये बता रही हूँ। अगर मेरे नहीं आए होते तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ नहीं बता रही होती। जब मैं पढ़ती थी तो मेरा इंग्लिश का पढ़ने का तरीका यही हुआ करता था। और बस यही है, मेरे अभी इस बार भी एग्जाम में 90 मार्क्स आए हैं, 89 आए हैं, सॉरी 90 नहीं 89 मार्क्स हैं। तो मैंने इसी तरीके से हमेशा अपने, अब भी मैं कभी भी इंग्लिश पढ़ूंगी तो मेरा जो बेस रहेगा वो यही रहा करेगा। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको बेनिफिशियल लगी हो वीडियो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। इस बार आपको अपनी ड्रीम पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये दिमाग में अपने बांध के चलिए, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव। थैंक यू।